क्या आपने कभी सोचा है आपका आधार, मोबाइल नंबर, लोकेशन, व्हाट्सएप चैट्स, फेस आईडी और यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट जैसी जानकारी आखिर किसके पास है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार और बड़ी कंपनियां आपकी परमिशन के बिना आपका डेटा इस्तेमाल कर सकती हैं? सरकार कहती है कि नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आपकी प्राइवेसी की रक्षा करेगा, लेकिन क्या यह कानून सच में आपकी सुरक्षा के लिए बना है या फिर इसमें ऐसे लूप होल्स हैं जिनके बारे में आम लोग नहीं जानते? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के समझेंगे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आखिर है क्या, इसमें आपके कौन कौन से अधिकार हैं, सरकार और कंपनियों को कितनी छूट मिली है और क्या आपका प्राइवेट डेटा वास्तव में सुरक्षित है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद आपका प्राइवेसी को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल जाए। अब बात करते हैं कि आखिर डेटा इतना वैल्यूएबल क्यों है। आज के समय में कहा जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल, लेकिन सच कहें तो डेटा अब ऑयल से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। जब आप किसी ऐप पर अकाउंट बनाते हैं, जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं, जब गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, हर बार आपका कोई ना कोई पर्सनल डेटा कलेक्ट होता है। उदाहरण के लिए आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, लोकेशन, आधार, पैन, फेस आईडी, फिंगरप्रिंट, सर्च हिस्ट्री, शॉपिंग बिहेवियर, ये सब डाटा आपका कहीं ना कहीं से कलेक्ट होता है। इन सभी जानकारियों से कंपनी आपकी पूरी डिजिटल प्रोफाइल तैयार कर सकती है। उन्हें पता चल सकता है आपको क्या पसंद है, आप कितना खर्च करते हैं, आपकी इनकम कितनी हो सकती है, आप किस पॉलिटिकल या सोशल कंटेंट में रुचि रखते हैं। यानी आपका डेटा सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपए का बिजनेस बन चुका है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आखिर है क्या? इसी बढ़ते डेटा कलेक्शन को देखते हुए भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी संस्था आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जिम्मेदारी से हैंडल करे। अगर कोई कंपनी आपका डेटा कलेक्ट करना चाहती है तो सामान्य रूप से उसे बताना होगा कि डेटा क्यों लिया जा रहा है, कितने समय तक रखा जाएगा, किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और जरूरत खत्म होने पर उसे डिलीट करना होगा। साथ ही नागरिकों को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे कि आप अपने डेटा की जानकारी मांग सकते हैं, गलत जानकारी को ठीक करवाना, जरूरत न होने पर डेटा डिलीट करवाना, शिकायत दर्ज करवाना। सुनने में यह काफी मजबूत कानून लगता है, लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। इस कानून में कुछ परिस्थितियों में सरकार या उसके अधिकृत संस्थानों को कुछ छूट दी गई है। इन छूटों का आधार हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, क्राइम प्रिवेंशन, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। सरकार का तर्क है अगर हर स्थिति में अनुमति लेना जरूरी हो तो आतंकवाद, साइबर अपराध या गंभीर अपराधों की जांच प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ प्राइवेसी एक्सपर्ट का कहना है अगर इन छूटों का दायरा बहुत व्यापक हो तो भविष्य में इनके गलत इस्तेमाल की आशंका भी बढ़ सकती है। यहीं से बड़ा संतुलन बनाना पड़ता है, एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरी तरफ नागरिकों की व्यक्तिगत प्राइवेसी। इसलिए इस कानून पर लगातार बहस होती रही है। अब बात करते हैं कि कॉरपोरेट कंपनीज पर इसका क्या असर होगा। देखिए, कंपनियों की बात करें जैसे कि मेटा, गूगल, अमेजोन, फिनटेक एप्स या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इन सभी के पास करोड़ों लोगों का डेटा मौजूद है। इस कानून के तहत अगर कोई कंपनी नियमों का पालन नहीं करती तो उसके खिलाफ कार्रवाई और आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। कंपनियों को डेटा सिक्योरिटी मजबूत करनी होगी। अगर डेटा ब्रीच होता है तो संबंधित नियमों के अनुसार रिपोर्टिंग और जवाबदेही भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि प्राइवेसी सिर्फ कानून से नहीं आती, यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि कंपनियां वास्तव में उन नियमों का पालन कैसे करेंगी। अब बात करते हैं कि क्या जो आपकी व्हाट्सएप चैट्स हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चैट करते हैं, क्या वो डेटा भी सेफ है? बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है, क्या व्हाट्सएप चैट भी सरकार पढ़ सकती है? यह सवाल इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर कोई मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एंड टू एंड इंक्रिप्शन का उपयोग करता है तो सामान्य परिस्थितियों में मैसेज सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही पढ़ सकते हैं, लेकिन कानूनी जांच, अदालत के आदेश या अन्य लागू कानूनों के तहत अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि प्राइवेसी और कानून दोनों साथ साथ चलते हैं। बात करें बायोमेट्रिक डेटा की तो ये कितना सेंसिटिव है।
पासवर्ड बदला जा सकता है, मोबाइल नंबर बदला जा सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन, रेटिना स्कैन इन्हें बदलना लगभग असंभव है। इसलिए बायोमेट्रिक डेटा सबसे सेंसिटिव माना जाता है। अगर कभी ऐसा डेटा लीक हो जाए तो उसका असर कई वर्षों तक रह सकता है। यही कारण है कि ऐसे डेटा की सुरक्षा को लेकर पूरी दुनिया में गंभीर चर्चाएं होती रही हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? कानून अपनी जगह है, लेकिन अपनी प्राइवेसी की जिम्मेवारी आपकी भी है। हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी ऐप को अनावश्यक परमिशन ना दें, अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखें, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए आपको। ऐप की प्राइवेसी सिस्टम समय समय पर जांचें। सिर्फ भरोसेमंद प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें। किसी भी थर्ड पार्टी से ऐप को अपने फोन के अंदर डाउनलोड ना करें, वो आपके डेटा को चोरी कर सकती है। तो क्या डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आपकी प्राइवेसी की पूरी गारंटी देता है? इसका सीधा सा जवाब है, यह कानून डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसके प्रावधानों को व्यवहार में कैसे लागू किया जाता है, निगरानी कितनी प्रभावी होती है और नागरिक अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक रहते हैं। प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों ही लोकतांत्रिक समाज में इंपॉर्टेंट है। चुनौती यह है कि दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, बैलेंस किस तरीके से क्रिएट किया जाए। अब आपकी राय जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि यह लॉ आपकी प्राइवेसी की पर्याप्त सुरक्षा करता है या इसमें और सुधार की जरूरत है? अपनी राय नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल इंडिया वोकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।